मंगलम भगवान वीर मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मनाथे नमः साराय स्वामित्य चक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। मूर्ख बहिरात्मा इंद्रियों सहित उन औदारिक आदि शरीर यंत्रों को आत्मा में आरोप करके जो भोगता रहता है, किंतु ज्ञानी अंतरात्मा शरीरादिक में आत्मा की कल्पना को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री समाधि तंत्र 104। हाँ, पूज्यपाल आचार्य के थे, पूज्यपाल आचार्य कहें, कुलकुंडाचार्य कहें, सब ज्ञानी एक तरफ से ज्ञानी मुनिराज पैटर्न ये है उनका। एक लाइन में अज्ञानी का चित्रण, एक लाइन में ज्ञानी का। अज्ञानी का जानने के लिए कि आपके पास तो अज्ञान नहीं चल रहा है, और ज्ञानी का इसलिए कि आप सुधर जाओ, मौका है अभी। एक ही पैटर्न समझना चाहिए उनका क्या है। अब आचार्य मूर्ख कह रहे हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। मूर्ख कहो या बहिरात्मा कहो, उसका चिन्ह क्या है कि 5 इंद्री और औदारिक शरीर, इनको आत्मा ही मानता है वो। अब उसको मूर्ख कह रहे हो। मूर्ख और बहिरात्मा हटा करके ऐसा पढ़ो कि जो जीव औदारिक शरीर को आत्मा मानता है तो दुख भोगेगा, वो दुख भोग रहा है, और उसको बहिरात्मा और मूर्ख कह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आचार्य क्या कहेंगे। अब दूसरा कोई जरा सा बोल दे तो बुरा लग जाता उसको। और वो आचार्य मूर्ख कह रहे हैं, इससे बड़ी हो तो उनके पास मर्यादा ही नहीं कहने की। अब समझदार बंदा हो तो क्या करना। ज्ञानी तो ऊपर बहिरात्मा है, ये अंतरात्मा है। जो बाहर ही बाहर सोचता है, सुख का कारण भी बाहर और दुख का कारण भी बाहर, ये बहिरात्मा है। अंतरात्मा सुख का कारण अपना अंदर में मिल गया भगवान। दुख भी अंदर आत्मा को भूलने से, 5 इंद्रिय के विषय में रमने से और कर्ता बुद्धि से दुखी होता है। सब समझ गया वो। 2 बात में अंतर लगा। अंतरात्मा सुख और दुख का कारण अंदर समझता है, बहिरात्मा सुख और दुख का कारण बाहर समझता है। जिनवाने के सामने सब हाँ कर लेगा, घर पे कहेगा कि मैं बहू और बच्चों से परेशान हूँ, तो दुख का कारण किसको माना? शरीर को मान लिया। और ज्ञानी महिला भी घर में रहती है, तो कोई सभी तीर्थंकर के सब जीव अनुसार नहीं चलते हैं, तो अपने अनुसार चलेंगे क्या? तो उस परिस्थिति में अपने को रहने की कला सीख क्या हो। गेय का प्रणम गेय के अधीन, अपना प्रणम अपने अधीन है। गेय अपने क्यों सुनेगा? अपने को जो उनको सुनाने का बदलने का परिणाम, इससे दुखी है अपन। और उसके आदेश नहीं मानने से दुखी नहीं है। अपने को जो उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का जो परिणाम हुआ है, उसके कारण दुखी है जीव। इतना समझ जाए, फिर अंदर देखने लगेगा। दुखी नहीं हो तो फिर इतने जिनवाने की बातें सुनाएगा। अज्ञानी दुख भोगेगा ही दुख, क्योंकि सुख के रास्ते उसने बंद कर दिया। उसका जो है चिंतन भी सब बाहर ही, बाहर 5 इंद्रिय के विषय है। वो ज्ञानी तो अंतरात्मा शरीर आदिक समझती गेट है। शरीर आदि में 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय के विषय, कर्ता बुद्धि, इन सब में आत्मा की कल्पना को छोड़ दिया उसने। पुण्य पाप के भाव भी, पुण्य पाप के भाव सब में रोज सुनते हैं। यहाँ पर रोज सुनने वाले मुमुक्षु को तो शार्ट में समझ जाना चाहिए आचार्य क्या कह रहे हैं। और एक एक लाइन में मोक्ष मार्ग बता रहे हैं।
अपना जो उपयोग इधर लगता नहीं है ना, तो अपने को समझ भी नहीं आती कि आचार्य क्या कह रहे हैं। हम तो सब कह दिया 2 लाइन के अंदर, भाई बहिरात्मा से अंतरात्मा बनो, उसमें कब तक तुम आखिर, हाँ इतनी देर से क्यों नहीं बोला है? अब आएगी नहीं, अब क्या करूँ, बस सीटी मारेगा, बस बस बस। आवाज़ नहीं आ रही तो इतने देर से बोलना चाहिए ना, बहुत सारी बातें निकल गई सब बोलते। आचार्य कितना शांत, आचार्य को फुर्सत ही नहीं है। समाधि तंत्र लिख रहा है, समाधि तंत्र के अंदर एक पूज्यपाद आचार्य वो स्टोपदेश भी नहीं लिखा है। ज्ञानी तो अंतरात्मा शरीर आदि में आत्मा की कल्पना को छोड़ देता है, तो ये जीव ज्ञानी नहीं बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्या छोड़ना है? शरीर में आत्मा की कल्पना छोड़ना है, खाना नहीं छोड़ना है। 5 इंद्रिय के विषय में सुख की कल्पना छोड़ना है। 5 इंद्रिय के विषय नहीं छूटते हैं, और जब इंद्र चक्रवर्ती भोगने का अधिकारी हो उनको कोई समझ में आ रही बात? कर्ता बुद्धि मैंने ज्ञान की विपरीतता छोड़ना है। करने का परिणाम और राग तो होता है ज्ञानी के बहुत, 2 ही का अंतर, सूक्ष्म अंतर समझना चाहिए। जिनवाणी क्या छोड़वा रही है और क्या छोड़ देता है। घर नहीं छोड़ना है, घर मेरा ऐसी बुद्धि छोड़ना है। शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर का स्वामीपना छोड़ना है। इतनी तो बातें है। पुत्र पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ना है, उनका मालिक बन के जो सासू पने का थोपता है उनके ऊपर, मैं बड़ा हूँ आदेश सुनो मेरे, इस बुद्धि को छोड़ना है। बुद्धि को छोड़ना, ये तो बात है राकेश जी, वहाँ महावीर भगवान के जुलूस में लगाया है आवाज सब आत्मा बराबर है, और तेरे बहु बच्चे बोलो ना बराबर है कि नहीं? अरे बाप रे बाप। हाँ था नहीं तो आपने माना भी है कि नहीं ये पता है कि नहीं आपको? नहीं ये माना है कि नहीं ये बात पता है कि नहीं आपको? में तो मान के रखा है। अभी यही तो बात है। मान्यता में छोड़ना। तो दो बातें है ना, एक लाइन में वस्तु स्वरूप रखा तो आपने मंजूर कर लिया, तो आप वस्तु स्वरूप को रटते हो, मान्यता को बदलते नहीं हो, तो फिर कहाँ से सुधरेगा? अरे पहले वस्तु स्वरूप स्वीकार करो और फिर अपनी मान्यता को देखो। और अगर अपने वस्तु स्वरूप से अपनी मान्यता टेली नहीं हो रही है तो आप बहुत जल्दी समझ जाओ, क्योंकि वस्तु स्वरूप के जानकार अरहंत सिद्ध और आचार्य मुनिराज के सिवाय विश्व में कोई है नहीं। वह समय साथ पढ़ना मदारी का खेल नहीं है। बहुत अभ्यास के बाद इसके मर्म भाव ख्याल में आते हैं। शाब्दिक ज्ञान तो क्या बहुत पढ़ लेते हैं, शाब्दिक ज्ञान भी क्या है। देखो साफ लिखा है इसमें, शरीर आदि में आत्मा की कल्पना छोड़ना है। नाम ही कल्पना रख दो ना, कल्पना मैंने झूठा झूठा विश्वास, कल्पना को छोड़ दो। क्या मर्म है एक से एक। अरे गुरुदेव सिखा गए तो, जैसे वो बालक होता है ना, 1-2 साल का बालक माँ के स्तन में से दूध निकालना जानता है, वैसा गट गट पीता पसंद होता है। गाय बछड़े जो अपने गाय का बछड़ा पीता है, दूध निकालता पीता तृप्त होता है, ऐसा ये गुरुदेव सिखा गए। जिनवाणी की एक लाइन पढ़ो, उसमें से दूध निकालो, पीते जाओ, तृप्त होते जाओ, निकालते जाओ। आपकी जितनी ताकत हो, जितनी हो उतनी, एक जगह कल्पना थोड़ी, हजारों जगह कल्पना है, निकालते जाओ, अपनी पोले पकड़ते जाओ, वस्तु स्वरूप से सहमत होते जाओ, वस्तु स्वरूप के अनुसार ज्ञान को सहमत करना सीखो। ये सीखो काम अपने ये देखेगा तो अपना श्रद्धा और अपना ज्ञान दोनों जिनवाणी से उल्टा चल रहा है। ये देखेगा अंदर ईमानदारी से तो दिखेगा इसको। आप देखो भावार्थ है, बहुत अमृत है भावार्थ। शुद्ध नय की दृष्टि से पेज नंबर 515 215 का भावार्थ। शुद्ध नय का विषय और उस विषय को दृष्टि करने वाली पर्याय दोनों को मिला करके भी शुद्ध नय कहते हैं। और इसकी दृष्टि मैंने जो इसका ज्ञान है
वो अनादि से देखता जानता विश्वास तो करता, और वो जो भी विचार करता है वो अन्य ज्ञेयों के ऊपर दृष्टि रख के विचार करता है, इसलिए उसको डिसीजन नहीं होता है। जिन्वानी शुद्ध नए की दृष्टि मैंने एक द्रव्याश्रित ज्ञान देखो, आप एक द्रव्याश्रित विचार करो, जो भी देखना है एक पदार्थ का देखो, एक पदार्थ अपनी पर्याय क्रमबद्ध बदल रहा है, वो निमित्त निमित्त को मत देखो, जगत में निमित्त को मत देखो, कर्म के उदय को मत देखो, सीधा एक द्रव्य को देखो। एक द्रव्य ये अपना धारा प्रवाह परिणाम अनादि से लेकर अनंत काल तक कर रहा है, इसको कहते हैं शुद्ध नए की दृष्टि। अब इसके साथ संयोग को देख लिया तो अशुद्ध नए हो गया, और जिनवाणी सारी अशुद्ध नए से लिखी है, व्यवहार से लिखी है। अशुद्ध नए कहो या व्यवहार करो, व्यवहार की भी घटना है, क्योंकि उस जीव को खाली ज्ञान ज्ञान बोलने में कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो ज्ञान अभी कह देंगे कि आत्मा ज्ञान रूप में ज्ञान में परिणमन कर रहा है, तो क्या समझ में आएगा? तो उसको एक ज्ञेय की बात लेना पड़ेगी कि आत्मा जो है ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनादि से ज्ञान में परिणमन कर रहा है। इसका ज्ञानी का क्या अज्ञानी का, दोनों का गजब की बात है। अभी अज्ञानी का भी ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, तो जगत में दूसरे भी पदार्थ हैं, तो वो भी अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। तो वो अपने स्पर्श रस गंध में परिणमन कर रहे हैं, वो अपनी पर्याय बदल रहे हैं। अब इसके ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन में कोई ये गे बना, ये गे बना, ये गे बना, कोई सा भी गे बना बनता रहता है, तो बनेगा ही सही, क्योंकि वो जगत का पदार्थ हो जानना इसका स्वभाव। तो जो जानने जो परिणमन हुआ, अब इसको अपना स्वभाव नहीं पता, तो अपना स्वभाव नहीं पता होने से बस वो गे का परिणमन जैसे घुस गया उसके अंदर। और उदाहरण में तो सब समझ में आ जाता है। कोई भी अभी मुमुक्षु से पूछो कि ज्ञान हो गया क्या होता है, तो बिल्कुल बोलेगा, सत्य बोलेगा। पर अपन ज्ञान है तो ये शरीर गे है, और ये शरीर इसमें घुस गया है, ऐसा भाषित होता है। ये गे नहीं दिखता है, जिन्होंने गे बनाना सिखा रही इसको, ये है गे, ऐसा नहीं। अभी ये दिखाना कितना पूछा, अभी तो बाहर घर घुस गया जैसे इसके अंदर, जिन्होंने को कैसे मारा, तो बोलता है ना घर मेरा है, ये घुस गया इसीलिए स्वर निकलता है। तो जो यहाँ बोलना सीखा वो जिन्वाणी के अनुसार बोलना सिखाया है। तो वो जैसे तोते को सिखाते हैं, वैसा जिन्वाणी पढ़ पढ़ के तोते की तरह बोलना सीख गया है। घर मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, और वो ज्ञान में गे दिखा है, वो गे नहीं है, वो जो दिखा है वो सब घुस गया अंदर, प्रविष्ट हो गया। तो तू भूल गया दो नियम को कि ये दो वस्तु अलग अलग न्यारी न्यारी है, ये चेतन है और ये अचेतन है, इसमें सारा विश्व है। ये दोनों कभी एक में होंगे ही नहीं है, इनके बीच में दीवार रहेगी रहेगी, कभी नहीं हो सकते। ये इधर सारा विश्व, ये इधर चेतन भी और अचेतन भी, और ये चेतन ये अपना जीव, और यहाँ जो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, ये कभी एक नहीं होंगे, अनादि अनंत। इसका ज्ञान नहीं तो खुल जाए। अभी जब इसको बाहर शरीर, माता पिता पत्नी बच्चे धन दुकान दौलत जितना है, ये भी गे नहीं बना पा रहा है। जिन्वाणी को अनंत भगवान को तो अंदर आत्मा में ले जाना है, और रागादि के परिणाम को भी यहाँ अन्य द्रव्य के कोटे में डालना है। और राग को भी कह रहा है ये अन्य द्रव्य है, ये राग भी जिस तरीके से शरीर यहाँ एक में एक नहीं होगा, ऐसे ये राग आदि का परिणाम भी आत्मा में एक में कभी नहीं होगा। दिखने से सारा भ्रम हो गया, दिखने से भ्रम हुआ, ये ज्ञान को नहीं पहचानने से हुआ। आपने देखा क्या? आपने देखा क्या जो आप पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। ज्ञान देखेगा तो गे दिखेगा, ज्ञान तो आपने देखा क्या? आपने गे देखा है, ज्ञान देखा है? नहीं देख पा रहे हैं। बस तो फिर आप घर वालों को देखो, घूमो फिरो संसार में। अंधा है क्या जीव? सब देख ही रहा है, वो देख रहा है। अंधा है क्या? बोलो कुछ नहीं देखा तो क्या अंधा है क्या? देखा तो है, उल्टा देखा है, ये बोलो ना। हाँ, ये नहीं देखा है, उसने जो देखा उसको आत्मा माना है, जो देखा उसमें सुख ढूंढा है,
जो देखा उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी करी है, जो देखा उसके ऊपर कब्जा करा है। ये सब करा है कि नहीं करा है? ये अगर नहीं करा है तो मिथ्या दर्शन ही सिद्ध नहीं होता, चार गति घूमता कैसे? और अगर ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग नहीं होते तो वस्तु स्वरूप ही नाश हो जाता। फिर इतना समझाता किसको? दुख की जड़ तो यही है, केवल ज्ञानी को भी सारा लोकालोक दिख रहा है और उनको सब ज्ञेय अलग अलग दिख रहे हैं, तो किसी तरह की कषाय पैदा ही नहीं होती है, क्योंकि वस्तु का परिणाम जैसा वैसा दिख रहा है। और यहाँ भी दिख रहा है वैसा केवली की तरह दिख रहा है। कोई ज्ञान, केवली का ज्ञान अलग है और अपना ज्ञान अलग है, ऐसा थोड़ी है। ज्ञान तो एक ही तरह का, एक जैसे ही जान रहा है। मैं जानना उसका, उनका भी स्वभाव इसका भी है। बस ये मिथ्या इसलिए हो रहा है कि ये दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न और स्वतंत्र नहीं समझ पा रहा है। और जिनवाणी के कहने से बोलता भी है, बोलना फिर सीख जाता है, पर बोलने की बात का जो काम है उसकी रिहर्सल नहीं करता है। मैंने मुख पे आया हुआ ग्रास पे चला जाएगा। हर मुमुक्षु के कंठ में बस गई है जिनवाणी, पर ये समझ नहीं रहा है कि वो कंठ में से बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि कंठ तक ही तेरे अंदर उतर नहीं रही है। वो जगत तो बिल्कुल अभागा है, उसके तो कंठ तक ही नहीं आई है, उतरने का तो प्रश्न क्या है। मैंने ये अगर जरा सा स्लिप हुआ तो कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, इसको कल्पना है इस बात की? जगत से मुमुक्षु बहुत ऊंची जगह में आ गया है, इसके कंठ में जिनवाणी बसी हुई है। बस इतना ही है कि जब ये कोई सामने आता है तो इसे उगलता है, नहीं तो अंदर ही अंदर मिथ्यात्व को निगला करता है। नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सुना नहीं इसको बीमारी सुनाने की है, तो इसको बताना है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत अध्ययन करा है। तो बस वो भूत चढ़ता है इसको, तो फिर देखो इसकी आवाज, फिर वो जिनवाणी का भूत बोलता है कि ये बोलता है। कभी मिथ्यात्व का भूत बोलता है। जब चले जाते हैं तो जिनवाणी का तो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, फिर मिथ्यात्व का भूत सवाल होता है। फिर क्या, फिर इसने चौके में देखा, बाहर देखा, किसने बिगाड़ा है, ये क्या करा है, ये कौन बोल रहा है, ये मिथ्यात्व। अरे ये एक बार ज्ञान जग जाए और ये हर क्षण वस्तु स्वरूप के अनुसार देखना सीख जाए, जानना सीख जाए, उसके अनुसार सोचना विचारना सीख जाए, फिर तुम चाहोगे कि कषाय और आपूर्ता करो तो नहीं होगी। अभी तो नहीं चाहने पे भी हो रही है, फिर ये चाहेगा, इससे बोलेंगे कि तू आत्मा को अपना मान लिया ना, पद को अपना मान, कि जो गलती हो गई वही बहुत है, और जितना मैंने अनंत काल दुख भोग लिया वही बहुत है, अब इसी मूर्खता करूँगा क्या? अरे अनजान दशा में मैंने सप्त व्यसन सेवन कर लिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी ली, अब ये छलनी हो गया पूरा, अब पता लगा, अब बंद कर दी, अब थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, अब फिर से पी ले, नाम भी याद नहीं करेगा। अगर शरीर प्यारा है तो उदाहरण में हो, ऐसा जिस जीव को मिथ्यात्व के क्लेश भोग रहा है और उसमें सद्बुद्धि आ जाए तो फिर वो भूल के ज्ञेयों को अपना मानेगा, कषाय ढूंढे करेगा, उसमें कर्ता बुद्धि करेगा, उसमें वो सच्चे देव को छोड़ के किसी देव के पास जाएगा, वो सुख के लिए किसी देव के पास जाके भीख मांगेगा? अरे हमारा परमात्मा अनंत सुख के धारी है, उनसे ही सुख नहीं मांगता है वो, तो वो जगत के जो जिसको सुख की एबीसीडी भी नहीं पता उनसे मांगे कुछ? और जब हमको ये पता लगा कि ये जितना भी पांच इंद्रिय के विषय और पुण्य का उदय चक्रवर्ती और तीर्थंकर के पास जो वैभव था वो उन्होंने लात मार के छोड़ दिया उन्होंने, तो मैं इतना मूर्ख हूँ क्या कि इस वैभव को पाने के लिए इनसे भीख मांगू या फिर किसी कुदेव के पास जाऊँ? ऐसी मूर्खता पैदा हो सकती है उसकी? हो नहीं सकती है, अगर था तो समझ जाए। दृढ़ सिद्धांत के जन्म में हुई जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जिनवाणी जो सिद्धांत करा रही है वो अनंत अनंत काल के लिए करा रही है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में ये कर ले और अगले जन्म फिर वही मूर्खता चालू करे। मैंने यहाँ जो तत्व के संस्कार इसको डाले जा रहे हैं, इसके फल में नियम से स्वर्ग जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है।
ये सोचना ही नीचे मुमुक्षु के कभी मैं स्वर्ग नहीं गया तो, अरे स्वर्ग का तो तू अधिकारी, रिजर्व है तेरे लिए। कोई वो आलू प्याज लहसुन खाने वाले, रात्रि भोजन करने वाले स्वर्ग जाएंगे क्या? ये तो सब तेरे लिए रिजर्व है। समय से आपका पार्टी स्वर्ग चला जाए, नरक चला जाए, जाएगा वहाँ पे, पर ये वापस मिथ्यात्व में घुस जाए, क्योंकि वहाँ पे इसको एक नहीं, एक साथ 32 खड़ी मिलेगी। और वो पूछेगी स्टार्ट में ही, क्योंकि वहाँ शैया ऐसे खड़े होते हैं उपवास शैया से, तो सबसे पहले 32 घेर लेगी और पूछेगी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, किधर घूमने चलना है? कि मैं तो वहीं से प्यासा आया हूँ, चलो। हो गया काम। स्वर्ग में भी समय साथ मिलेगा हम लोग यहाँ मिल रहा है वही संभाल लो, पचा लो, बहुत है। वहाँ काय को अनुमति करना? तो स्वर्ग की बात क्या हो? नहीं, आप यहाँ पहले समय साथ मिल गया तो क्या कर रहे हो आप? गजब ही है। तो कन्या पुरुष लेके जाना है आपको। यहाँ पर जिस जीव को, जिन्हें परमात्मा की देव और उनकी पूजन पसंद नहीं है, उसको स्वर्ग मिलने का सपना भी नहीं सोचना चाहिए। वहाँ जाके क्या करेगा? वहाँ बीज तो तीर्थंकर लाखों केवली है। वहाँ तो जिसको यहाँ पर पानी का अणु मात्र गले नहीं उतरता बगैर जिन्हें परमात्मा के दर्शन के, वो जीव जाते हैं वहाँ पे। कोई सुबह उठते से नाश्ता चाहिए, रात्रि भोजन चाहिए, जमीकन चाहिए, वो जीवों को सपने नहीं देखना चाहिए कि वहाँ विदेश क्षेत्र में जाएगा सिमंदर भगवान के पास। और जाएगा तो भी करेगा क्या? वो भी दिव्य ध्वनि सुनने जाएगा वहाँ पे। दिव्य ध्वनि में यहाँ साक्षात सिमंदर भगवान कहे, ये कुंकुंदाचार साक्षात बैठ के कहे, या ये इसमें लिखा हुआ एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है बिल्कुल। यहाँ कौन से सुहा रही है जब वहां मिलने की उम्मीद कर रहा है? कठिन है राकेश जी, कितनी कठिन बात है। इसका अज्ञान धुलेगा कैसे? इसको अपना कैरेक्टर इसको नहीं मालूम है, जिनवाणी को सब मालूम है। वो तो थोड़ा बहुत इसके दोष को उजागर नहीं करने के लिए इतनी प्रशंसा कर देते हैं, बाकी अंतरंग परिणाम 24 घंटे का कैरेक्टर इसका ज्ञान खुला होगा तो खुद ही देखेगा। वो तो जब बहुत ज़्यादा उभर जाता है तो दूसरा देख लेता है, नहीं तो इसको अपना पता है पूरा चिट्ठा, दूसरे से क्या पूछना है? वहाँ ज्योतिष बताएगा, हाथ देख के ज्योतिष बताएगा कि आप जानते हो। कितना मिथ्यात्व करा है, कितनी कषाय करी है, कितना 5 इंद्रिय के विषय में डूबा है, कितनी हिंसा करता है। 10-20 करोड़ जीव नहीं मरे जब तक इसको रोटी नहीं भाती है, जिसका नाम ऐसी है। पंडित जी कुछ सुना आपने? क्या बोला? उसका नाम क्या होता है? ऐसी नहीं आई ना समझ में? यही तो कहा था यही तो कहा था कि नहीं समझ में आई आपको? एसी में जो हवा आती है ठंडी, वो 10-20 करोड़ जीव मरते हैं, उसके बाद वो ठंडी हवा आती है। और गर्मी के दिन में उसमें बैठे बगैर रोटी भाती नहीं। अब आई समझ में कि क्या कहा मैंने? अरे बहुत ताकत है यार। मन ऐसा कहता है कि अपन कुछ भी मत रखो अपने पास, इसलिए बेचारा कब सुनेगा। अपन ने सुन ली तो गुरुदेव अपने को जवाबदारी देकर जो जो तुमको समझ में आए वो सबको समझाते भी जाना साथ में। कोई सुनने आए तो समझा देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है किसी कहने की। सारी दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ आग लग रही है, जरा देखो तो सही आग खोल के। धर्म के नाम पे धर्म का प्रचार हो रहा है कि धर्म का नाश हो रहा है? धर्म के ठेकेदार बन के, धर्मात्मा का वेश धारण करके जीवों को कैसा ठगा जा रहा है। इतनी बुद्धि आप देखो दुनिया में। ये तो अच्छा हुआ कि अपने किसी भी बुद्धि से इस महापुरुष का पल्ला पकड़ लिया, तो उनकी वाणी भी वही काम करेगी जो उनकी उपस्थिति में हुआ। इंस्पेक्टर साहब यही हो कि नहीं? इसी की बात चल रही हो, इधर उधर की नहीं कर रहा मैं।
जो बात इसमें लिखी है उसकी पुष्टि के लिए सारी बातें चल रही है। इसको लगे बस ये आगे तो बढ़ते ही नहीं, आगे तुमको बढ़ना तो तुम तुम्हारा पढ़ लो और पूरा हमेशा पढ़ लो, क्योंकि खाली रीडिंग ही तो मारना है। शेर की पर्याय में महावीर भगवान उनकी काल लब्धि और योग्यता पकी तो 2 चारण रिद्धिधारी मुनि राज आए, वो तो अपने कारण से आए। इनकी काल लब्धि पकी, उपाधान अंदर से जागृत हुआ शुद्ध आत्मा को देखने का, तो संबोधन करने के लिए 2 आए। श्रोता 1, वक्ता 2। एक गजब की बात। अपन भी यहाँ सब श्रोता एक ही कि सिंगल है, अपन अपना अपना सुन रहे हैं। ये तो 100-250 को नहीं देखना, अपन अकेले श्रोता। और अपना पुण्य कैसा पका है, अपने को 4 आए उतर के। कुंदाचार साक्षात आते हैं या उनके शब्द, तो अपने को संबोधन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। इसी समय सार के दूसरे टीकाकार जैसे आचार्य दिग्गज आचार्य है। इसके तीसरे आचार्य अमृत चंद्राचार्य सब दिग्गज है, 1-2 जन्म में भगवान बनने वाले। उनकी वाणी अपने को संबोधन कर रही है। चौथे जो है ये जयचंद साहब छावड़ा, और फिर समझाने वाले गुरुदेव। 5 वक्ता और 1 श्रोता। बोलो शेर की पर्याय में पुण्य का उदय था कि अपने को है? इसको पता महिमा नहीं है इसको कि किसको ये क्या सुन रहा है, इसको महिमा नहीं है इस बात। इसी वाणी को सुन के वो शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त करा, और इतनी हल्की की पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया, और अपने पास सारी अनुकूलता है। एक के घर में 3-3 पीढ़ी खाने का पड़ा हुआ है, और सब तरह की अनुकूलता, शरीर भी स्वस्थ है, सुनने लायक बुद्धि है, सुनने की भावना है, और इसके ज्ञान में जो चाहता वो बात टकरा रही है। उसके बाद कुछ नहीं देना चाहिए। ये सब के ऊपर निमित्त जब नाम पाएगा, जब ये कार्य हो जाएगा। अगर कार्य नहीं हुआ तो निमित्त इनको कौन कहेगा? नहीं समझा। काल लब्धि इसकी पक गई है। वो ये इन 500 निमित्तों की उपस्थिति ये बताती है कि इसकी जीव की काल लब्धि पक गई है, उसकी होनहार बहुत अच्छी है। परंतु फिर से सुनो कि काल लब्धि के ऊपर आरोप जब जाएगा जब ये उसका उपयोग करके अपने को स्वस्थ बना लेगा। स्वस्थ माने स्व के अंदर स्थित, उसको स्वस्थ कहते हैं। शरीर की स्वस्थता की बात नहीं है। स्व माने शुद्धात्मा, इसमें स्थित, इसका नाम स्व। स्वस्थ कब नाम पाएगा कि वो डॉक्टर की दवा का उपयोग करके वो स्वस्थ होकर दिखा दे। तो समझ में आ रही क्या? और इतनी काल लब्धि, वो सारे निमित्त, कि अगर ये काम नहीं कर पाया तो बट्टा लग जाएगा। इससे बड़ा अपराधी इस विश्व में कोई नहीं है। कितनी गजब की बात है। 20 तो तीर्थंकर, लाखों केवली, अनंतों सिद्ध भगवान, उन सब ने जो काम किया वो काम वो खुलेआम बता रहे, वो काम अपने ज्ञान में पढ़ रहा है। ये पूछता है मैं क्या काम करूं कि सुखी हो जाऊं, क्या करूं कि बिजनेस, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सी नौकरी करूं, तो कितना परेशान रहता है। कभी ऐसा भी विचार कर लो कि क्या काम करूं कि मैं परमात्मा बन जाऊं। ये घबराए मत, इतने सारे दे रहे संदेश ये कर। अगर ये बात उतर जाए तो कान के है, क्योंकि कान निमित्त जब बनते जब उतर जाए। अभी तो अपने अपने देखो भी दूसरा कोई क्या करे, क्योंकि ये जीव पे जिनवाणी रत्ती भरोसा इसलिए नहीं करती है कि साक्षात तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को रिजेक्ट करके आया हुआ जीव। कई 24 अपन ने निकाली, साक्षात 24। ये तो अभी 5 तो अभी अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा।
कई 24 ही अपन ने इसी तरीके से सुन के अपने आप को छल के निकाली है। और ये समझ जाए, विचार करा रहे, एक ही लाइन विचार करो। कैसे करे साहब? शुद्ध नय की दृष्टि से। हर जगत के अंदर आज जो भी कुछ देखना हो, शुद्ध नय से बने प्रत्येक पदार्थ को उसके उपादान से देखना सीखो। प्रत्येक पदार्थ को, अपने को भी, सबसे पहले तो अपने को, अपने अंदर जो काम हो रहा है, अपने अंदर यह आत्मा ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, यह आत्मा भगवान रूप से बैठा हुआ है, जानना इसका स्वभाव है, ज्ञान में परिणमन कर रहा है। इसके जानने के काल के अंदर अभी जिनवाणी आ जाए तो जिनवाणी निमित्त हो जाती है, भगवान आ जाए भगवान निमित्त हो जाते हैं, जो जो आ जाते आते रहते हैं वो निमित्त बनते जाते हैं। उनका उपकार है, इसका नाम व्यवहार है। उपकार गुरुदेव नो, उपकार जिनवर नो बोलते हैं, सब व्यवहार की वजह है। कुंद नो, ये सब व्यवहार है। अब वो व्यवहार कब नाम पाया कि ये बात उतर गई तो उनका उपकार है, नहीं तो परिणमन में ये परिणमन करके फालतू चली गई। उपकार हुआ था, ये परिणाम सुधारना सीखे तो उनका उपकार है, ये आत्मा की महिमा आए तो उनका उपकार है, ये धन की महिमा थोड़ी कम हो तो उनका उपकार है, ये कर्ता बुद्धि थोड़ी ढीली पड़े, थोड़ी ढीली पड़े, थोड़ा क्लेश कम हो, थोड़ा 5 इंद्रिय के सुख की पकड़ थोड़ी ढीली हो, थोड़ी भी हो जाए, इसकी टेक्निकल बात समझनी चाहिए। जिस ज्ञान से जिस ज्ञान से उसको शुद्धात्मा पकड़वाना है, उस ज्ञान ने कषाय को पकड़ रखी है, इसलिए आत्मा हाथ में नहीं आ रहा है। अब 2 तरीके हैं कि वो कषाय की पकड़ थोड़ी ढीली पड़े तो ये अंदर पांव पसारने का काम करे तब, और वो इस एक्सरसाइज के अंदर अगर कषाय श्रद्धा में छूट गई और आत्मा पकड़ में आ गया तो निहाल हो गया। बस ये काम जिनवाणी को कराना है। अब ये यहाँ से बाहर निकला, फिर तुमने क्या करा? तुम कहाँ गए थे? इतने दिन में क्यों आए? तेरे को इतनी मुनिगिरी करने की जरूरत क्या है? मैंने वो यहाँ इतना आत्मा पकड़वाया था, वो छोड़ दिया ना, सेंसलेस बातों को पकड़ा ना उसको। अरे समझदारों को समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है? परमात्मा बनने की कला सिखाने वाले मिले हैं। ये क्या लाइन लिखी है? शुद्ध नहीं की दृष्टि से तत्व के स्वरूप का विचार करो तो अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य प्रकाश दिखाई नहीं देता, हमको तो दिखते ही नहीं। ये एक अन्य द्रव्य, ये अन्य द्रव्य, इसके लिए ये अन्य, इसके लिए ये अन्य। अब हमने शुद्ध नए से विचार करो कि ये द्रव्य इसके अंदर मिला हुआ दिखाता ही नहीं हमको, तो क्या ज्ञानी जीव को कैसे दिख जाता है? ये अपने ऊपर आश्चर्य करो। ये जिन्हें भगवान को ये अपना ज्ञान में आत्मा जैसा उनका है ऐसा अपना है, तो अपने ज्ञान में प्रकाशित कर रहा है। जैसा सूर्य का प्रकाश, हवा, धूप, ये सूर्य के लिए प्रकाश हो रहा है, तो इस प्रकाश के अंदर दूसरा पदार्थ दिखाई दिया। ये प्रकाश है ना, प्रकाश, तो प्रकाश में सब चीजें दिखाई दी। तो अब आपसे पूछते हैं कि आपको प्रकाश दिख रहा है कि पदार्थ दिख रहा है? दोनों दिख रहे हैं, पर वो पदार्थ को दोनों दिख रहे हैं। गजब हो गया ना। अभी तो ये बहुत ही मुमुक्षु है तो बोल के वाला है, ये तो सीधा पदार्थ दिख रहा है। अरे भाई मेरे प्रकाश के बाद पदार्थ कैसे दिखता है? तो 2 ही दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ भी देख ले तरफ, यहाँ 2 दिख जाए तो क्या नहीं हो जाएगा? यहाँ तो एक ही दिख रहा है ना। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो प्रकाश में पदार्थ घुस गया है, वहां पे नहीं घुसा, यहाँ पे। तो ये ज्ञान के अंदर ये शरीर और ये माइक और ये सब ये, तो ये ज्ञान की सत्ता के अंदर, तो ये ज्ञान की सत्ता तो प्रकाश जैसा वो है, इसमें कुछ है नहीं। जैसा हवा दिखती नहीं है अनुभव में आती है ना, प्रकाश दिखता नहीं पर अनुभव में आता है ना, तो और ये पदार्थ अनुभव में आ रहा है, मतलब घुसा हुआ दिख रहा है उसमें। तो ये पदार्थ न्यारा नहीं दिख रहा है इसको,
ये इसके अंदर दिख रहा है इसको। अब ये वहां कोई प्रकाश और पदार्थ एक हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ ज्ञान के अंदर शरीर एक कैसे हो गया, ये आचार्य पूछ रहे हैं। तब आचार्य को क्या 365 गाथा के बाद आचार्य अपने से प्रश्न कर रहे हैं। इसका अर्थ है ना, उनको पता है 365 तक इसको समझ में नहीं आया, नहीं तो काय को पूछते वो। देखो ये आचार्य पूछ रहे, ज्ञान में अन्य देव प्रतिभाषा होते हैं, सो ये तो ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। जो तेरे को दिख रहा है भी वो सूर्य दिख रहा है, वो सूर्य की रोशनी का, सूर्य का प्रकाशित होना स्वभाव है। ऐसा ही ज्ञान का तो उसके अंदर गे दिख रहे हैं, तो ये तो उसकी स्वच्छता का स्वभाव है उसमें। तो वो स्वच्छता दिख रही है, तेरे को पदार्थ दिख रहा है, और पदार्थ भी दिखे तो कोई बात नहीं, उस स्वच्छता के अंदर दिख रहा है वो। स्वच्छता का मतलब ज्ञान। सूर्य की ये जो प्रकाश है, ये और पदार्थ तो अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो क्या सूर्य दिख रहा है कि पदार्थ दिख रहे हैं? दोनों दिख रहा है उसमें, कभी भी दिख रहा है। आपका प्रेजेंट कैसे हल हो रहा? चलो, दो दिख गए। अब यहाँ भी जिनवाणी दो दिखा रही है। एक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा सूर्य की जगह पे, और इसकी ज्ञान की किरणें निकल रही है, और इसकी ज्ञान की किरणें, ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और इसमें से ज्ञान की किरणें निकल रही है। अब उस ज्ञान के प्रकाश में, जैसा सूर्य का प्रकाश जैसा ज्ञान का प्रकाश है, उसके अंदर ये शरीर भी झलका, उद्गल परमाणु का ढेर, और राग आदि के परिणाम, ये इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, खाने की पीने की, ये उत्पन्न हो रही है। तो ये दोनों चीजें ज्ञान के अंदर प्रकाशित हो रही है, जैसे पदार्थ हो रहे हैं। अब फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपको यहाँ क्या क्या दिखा? ज्ञान नहीं दिखा ना, तो इसका अर्थ है, अब आचार्य तो दृष्टांत दे सकते हैं कि भाई ये पदार्थ इसके अंदर प्रविष्ट हो ही नहीं सकता है, तो तेरे को गे कैसे दिखता है, ज्ञान क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ज्ञान की सत्ता में तो पदार्थ जल के थे, भाई सूर्य की रोशनी में तो सामान दिखा था वो, तो वहां दृष्टांत मंजूर कर लेता है कि यहाँ भी दो तो मंजूर करे, फिर वेद ज्ञान कराएंगे। अभी तो इसको जो ज्ञान की किरण मैंने सूर्य ही नहीं दिख रहा है, तो सूर्य नहीं दिख रहा है तो सूझता है कि अंधा है? सूर्य के उदय में सारी दुनिया जागती है, और ये पूछ रहा है कि सूर्य कहाँ है? अब भी समझ ही नहीं आया क्या पूछ रहा। सारी दुनिया जाग जाती है, अब इससे पूछा तू क्यों नहीं जगा, कहाँ है सूर्य? मेरे को तो सूर्य नहीं दिख रहा है। तो फिर ये जो शब्द है कि सूर्य नहीं दिख रहा है, ये सूझते का चिन्ह है कि अंधे का? तो यहाँ तो दृष्टांत भी बताएंगे आपको, दृष्टांत थोड़ी समझाना। आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, दृष्टांत हम नहीं समझाए तो ही समझ में आ जाएगा। दृष्टांत थोड़ी हमको, दृष्टांत में थोड़ी माथा लगाना है। दृष्टांत में तो सिर्फ दो बातें बता रहे हैं कि सूर्य की किरण के अंदर झलकने वाले पदार्थ सूर्य से बिल्कुल तादात्म्य नहीं हुए, नहीं होंगे, बस इतनी सी बात है। प्राप्त तो नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। वो तो आपने इतने यहाँ तर्क वितर्क सुन रखे और ज्ञान थोड़ा फ्रेश है तो बोल भी दिया कि दो चीजें दिख रही, सूर्य का प्रकाश और एक सामान्य। नहीं तो सारी दुनिया सामान्य देखती है, प्रकाश नहीं देखती है। ये जो बोला है टीपा हुआ ज्ञान है। जिनवाणी की तरफ से पहले प्रमाण ज्ञान होता है, माने दो पदार्थों की सिद्धि है, और उसमें से फिर नए ज्ञान से एक चीज को जिसमें अपना प्रयोजन है वो निकाला जाता है। तो अब दो नहीं दिखेंगे तो एक निकालेंगे कैसे? माने ज्ञान सूर्य यानी ज्ञान की किरणें और ज्ञान की किरणों में झलकने वाला पदार्थ, दो की सत्ता तो मंजूर करें, फिर भेद ज्ञान करेंगे। अब दो में से भेद ज्ञान करें कैसे जब एक ही दिख रहा है? तो अलौकिक बात। जिनवाणी को जिस प्लेटफॉर्म पे लाना है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पे लाना, दो चीजें तो करें फिर वेद ज्ञान सिखाएंगे।
ज्ञान गे का नहीं हो सकता है, सेकेंडरी प्रश्न है। पहले ज्ञान और गे ज्ञान में खड़े तो आए। आ रही कि नहीं आ रही समझ? अभी इस ज्ञान के अंदर, इस ज्ञान के परिणाम में शरीर और इच्छा, ये अध्यात्म शास्त्र है ना, इसलिए इच्छा को भी शरीर के इक्विवेलेंट लिया, पदर में लिया। अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आगम पढ़ो। अभी जिस ज्ञान के अंदर शरीर भिन्न नहीं दिख रहा है, वो ज्ञान बहुत स्थूल और भोंदू है, वो राग को भिन्न नहीं देख पाएगा, इच्छा को भिन्न नहीं देख पाएगा। वो इच्छा को भिन्न नहीं देख पाएगा तो संवर को तो भिन्न देख ही नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। नहीं आ रही समझ? तो मोक्ष की पर्याय को आचार्य भिन्न कह रहा है, वो तो देखना बहुत मुश्किल है, कितनी गहराई है। तो पहले इसके अंदर दो पदार्थों का खाता तो खुले, एक ज्ञान और एक ज्ञेय, इतना खुल जाए। कौन कौन ज्ञेय? ये शरीर भी ज्ञेय है, रागादि का परिणाम ये भी ज्ञेय है, बाकी की तो बात ही क्या करना है। घर, कुटुंब, परिवार, माँ बाप, बच्चे, धन दौलत, सब कुछ सब ज्ञेय है। वो कितने आसानी से ज्ञेय हुए। परिवार ज्ञेय होने में थोड़ी ताकत लगती है, हरण सिंह को ज्ञेय कहना कितना आसान है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों मिलके बैठे। आप ही समझो क्या बैठे हो आप। ये भोंदू बुद्धि को लेके बैठे हो, क्योंकि ज्ञान के दो दिख नहीं रहे, एक ही दिख रहा है। मैं शरीर बन के बैठा हूँ 1.5 साल, और तू शरीर को छूता ही नहीं, शरीर में बैठा है कैसे? आ गए क्या लोग? आ गए इनाम वाले आ गए? उन्हीं का इंतजार कर रहा, मैं बंद कर दूँ। बिना ज्ञान के गे भी नहीं बनता, गे बनते ही नहीं। बिना ज्ञान के गे बनते और इतना समझ जाए तो निहाल हो जाए। यही तो कह रहे हैं कि तू जब ज्ञेय की सत्ता को मंजूर कर रहा है तो ज्ञान की सत्ता को क्यों बोलता है? क्योंकि तू बोल रहा ज्ञेय दिख रहा है, तो जो ज्ञेय दिख रहा है उसके पहले ज्ञायक सिद्ध होता है। अगर ज्ञान ही नहीं होता तो ज्ञेय की सत्ता मंजूर करने वाला होता कौन? क्या यही तो जिन्होंने ये कह रहा है कि आत्मा कहाँ है, किसने देखा? और भी जो प्रश्न कर रहा है यही तो आत्मा है। किसी एक्सरसाइज समझ में आ रही ज्ञान की? अरे किसी अद्भुत अद्भुत बात है। इसलिए पास उतर के आए, ये 3 कषाय के अभाव के धारी, एक 2 जन्म आरण सिद्ध बनने वालों की वाणी अपने कान में गूंज रही है। इससे ऊंचा इस विश्व में कोई पुण्य का उदय नहीं होता है। बाकी पुण्य का उदय होता है, घूमता फिरेगा इधर से उधर, गाँव की खाक छानता करेगा। एक भूगल परमाणु के पास वहाँ बहुत बोले भले भवन में जीवर घूम चुका, फिर घूमेगा। कण कण को देखा है अभी तो, कण कण को देखा है एक एक, पर वहाँ आगे की लाइन नहीं सुनता है क्या? तो और क्या लेके आया घूमने? बहुत ही अलौकिक बात है। देखो पढ़ा देते प्रोग्राम, ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभा है, सो यह ज्ञान की सच्चता का स्वभाव है। कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता है या वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते, 2 चीजें हो गई। ऐसा होने पर भी ये तो आचार्य ने एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक वस्तु स्वरूप दिया। ये सब मुमुक्षु की जीवन पे आ गया है, कंठ में बच गया उसको, इसमें बोलने में कोई नहीं चूकता है। फिर ज्ञान में, आत्मा में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर ये लोग ऐसा मानते हुए ज्ञान स्वरूप से च्युत होते हुए, कैसे हो गया कि उसने खाली ज्ञेय दिख रहा, उसको ज्ञान दिख नहीं रहा, तो ज्ञान स्वभाव छूट गया। च्युत होते हुए होते हैं तो वो क्या बोलेगा? सुनो, ज्ञान को पर ज्ञेयों के साथ परमार्थ संबंध है, ये तो उनका ज्ञान है। नास्तो भी सर्व संबंध, तो इसने परमार्थ संबंध कैसे स्थापित कर लिया? इसलिए ये इसका बड़ा भारी अज्ञान है, ये अज्ञान ले डूबेगा इसको। ऐसा अमृत बरसता है इसको, 24 घंटे निरंतर यही गलती कर रहा है वो, अज्ञान में गोते लगा रहा है। और बड़ा 30 मार्क का बनता है, समय सार का पाठी हूँ, 10 साल से सुन रहा हूँ,
और 4-4 बार पढ़ लिया मैंने, तुरंत दे एक तरफ, तेरे को ज्ञान हो गया, 2 दिखते हैं कि एक दिखता है? तो एक ही दिखता है। तो क्या हुआ इस पढ़ाई का? डॉक्टर बन के किराने की दुकान चलाएगा? गेहूं के साथ परमाणु संबंध है, ये तुम्हारी अज्ञान है। आचार्य कह रहे हमको तो बहुत करुणा आती है उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे तत्व से क्यों चुप हो रहेगा? आचार्य ने तो करुणा कर दी। अब ये खुद अपने ऊपर करुणा करे जब वो काम, इसको अपने ऊपर दया नहीं आ रही है, अपने आप को कषाय की भक्ति में झोंक देता है, अपने आप को गेयों को अपना मान के उनकी चिंता में डुबो देता है, अपने आप को आत्मा का चिंतन करने की जगह शरीर के चिंतन में डुबो देता है। जिसमें आग लगने वाली है, जो मिट्टी होने वाला है, उसकी तो चिंता करता है, और चैतन्य जो चक्रवर्ती बनने वाला है उसकी सूझ नहीं पड़ती उसकी। जिनवाणी क्या करे इसका? आचार्य थके नहीं, अभी अपन तो थक गए, अपने तो रुचि होने लगती है। एक श्लोक और देंगे, उन्हीं के से नहीं सुनेगा।